दोस्तों नमस्कार। ई एंड आई गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम घर की वायरिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको घर की पूरी वायरिंग बताने वाला हूं और इस वीडियो के माध्यम से आपके घर की वायरिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी डाउट्स हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने घर की वायरिंग करने के लिए सारे सामान को ले रखा है। जैसा कि हमारे घर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई इलेक्ट्रिकल पोल से होती हुई हमारे एनर्जी मीटर पर आती है, तो हमने यहाँ पर एनर्जी मीटर लिया है। उसके बाद पावर सप्लाई ईएलसीबी पर जाती है, तो यहाँ पर हमने एक ईएलसीबी ले ली है। ईएलसीबी के बाद पावर सप्लाई हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर एक डबल पोल की एमसीबी होती है, उसके बाद 3 या 4 सिंगल पोल की एमसीबी लगी होती है। यहाँ पर हम 2 सिंगल पोल की एमसीबी का यूज करेंगे और एक डबल पोल की एमसीबी का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको केवल एक कमरे की वायरिंग बताने वाला हूँ। उसके बाद पावर सप्लाई निकल कर स्विच बोर्ड पर चली जाती है और स्विच बोर्ड पर कहाँ से पावर सप्लाई आती है वो हम आगे जानेंगे। यहाँ पर हमने 3 तरह के स्विच बोर्ड लिए हैं। इस स्विच बोर्ड से हम इस फैन को और इन लैंप के होल्डर को कनेक्ट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इन लैंप के होल्डर को किस तरीके से कनेक्ट करना है और फैन को किस तरीके से कनेक्ट करना है वो हम देख लेते हैं। लैंप होल्डर को स्विच बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए हमने एक ब्लू वाला वायर लिया है और ब्लू वाला वायर हम स्विच बोर्ड से लेकर इस लैंप होल्डर तक मेजर कर लेते हैं। अब हम इस वायर को यहाँ से काट लेंगे। इसी प्रकार ये दूसरा वाला जो होल्डर है, इसमें भी हम ब्लू वाला वायर डालने वाले हैं। ब्लू वाला वायर यहाँ से लेकर इस होल्डर तक हम मेजर कर लेते हैं और मेजर करके इस वायर को भी हम काट लेंगे। अब यहाँ पर हमने दोनों लैंप के अंदर ब्लू वाले वायर डाल दिए हैं। अब हमें फ़ैन के कनेक्शन करने हैं। फ़ैन के कनेक्शन करने के लिए हम अलग कलर के वायर का यूज करेंगे, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे कि हमने फ़ैन के अंदर कौन सा वायर डाला है। काफ़ी सारे इलेक्ट्रिशियन एक ही कलर के वायर से पूरी वायरिंग कर देते हैं, जिससे उनको स्विच बोर्ड पर कनेक्शन करते वक्त काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और बार बार वायर को चेक करना होता है। इसलिए हमने फ़ैन के कनेक्शन के लिए रेड कलर का वायर यूज किया है। अब हम इस फैन से लेकर इस स्विच बोर्ड तक रेड कलर का वायर डाल देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने वायर डाल दिया है। ये जितने भी वायर हमने डाले हैं ये फेज वाले वायर है, यानी हमारे स्विच के अंदर से वायर उठेंगे और यह हमारे लैंप होल्डर तक और फैन तक जाएंगे, तो यह फेज वायर कहलाते हैं। अब हमें इन लैंप होल्डर पर वायर को कनेक्ट करना है, तो मैं आपको थोड़ा नज़दीक लाकर बता देता हूँ। जैसा कि हमने ब्लू वाला वायर डाला है, तो ब्लू वाला वायर को हम इतना सा छील लेंगे। इतना सा छीलने के बाद हम इसके सिरे को यहाँ पर लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने स्क्रू खोल लिया है। इसके अंदर हम यह ब्लू वाला वायर लगाएंगे। अब इसी प्रकार जो दूसरा लैंप होल्डर है, उसके अंदर भी इसी तरीके से हम वायर को कनेक्ट कर लेंगे। दूसरे लैंप के अंदर भी हमने ब्लू वाला जो वायर डाला है, उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के लिए आपको वायर केवल 10 mm तक काटना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने थोड़ा सा यानी 10 mm तक का वायर छिला है और उसे लैंप होल्डर तक कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर जो हमने रेड वाला वायर फ़ैन का लिया है, उसे हम बाद में कनेक्ट करेंगे। अब हमें लैंप होल्डर और फ़ैन के लिए न्यूट्रल वाला वायर डालना होगा। जैसा कि यहाँ पर जो लैंप होल्डर और फ़ैन है वह हमारे स्विच बोर्ड से कनेक्ट हैं, तो स्विच बोर्ड से ही हमें न्यूट्रल वाला वायर ले जाना होगा। तो यहाँ पर मैंने काले कलर का वायर ले लिया है। इस काले कलर के वायर को हम स्विच बोर्ड से लेकर फ़ैन तक डाल देंगे। जैसा कि यहाँ पर जो फ़ैन है वह सबसे लास्ट में लगा हुआ है, सबसे दूर है हमारे स्विच बोर्ड से, तो हम फ़ैन तक काला कलर का वायर डाल लेंगे। इस न्यूट्रल को हम सिस्टम न्यूट्रल कहते हैं। इसे सिस्टम न्यूट्रल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे स्विच बोर्ड से निकलता है और स्विच बोर्ड से निकल कर यह हमारे घर में जो लैंप होल्डर होते हैं, हमारे फ़ैन होते हैं, वहाँ तक पहुँचता है। इसी प्रकार हमारे मीटर से होकर एक न्यूट्रल हमारे घर के अंदर तक आता है, उसे हम मेन न्यूट्रल कहते हैं। आगे हम मेन न्यूट्रल के बारे में भी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि मेन न्यूट्रल और सिस्टम न्यूट्रल को कहाँ पर जोड़ना सही होता है। अब हमें काला वाला तार फिर से लेना होगा। यहाँ पर जो लैंप होल्डर लगे हैं, इन लैंप होल्डर के अंदर हमें न्यूट्रल देना है। तो हम इस न्यूट्रल के लिए काला वाला वायर काट लेंगे। मतलब आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 5 से 6 इंच लंबा वायर काट लिया है। इस वायर को हम सिस्टम न्यूट्रल के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टुकड़े काट लिए हैं और इन दोनों टुकड़ों को छील लिया है। अब हमें इस काले वाले वायर को इस लैंप होल्डर के अंदर जोड़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लैंप होल्डर के अंदर जो ये वाला सिरा खाली था, यहाँ पर हमने ये काला वाला वायर लगा दिया है। अब इसी प्रकार दूसरे लैंप होल्डर के अंदर भी हमें काला वाला वायर जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने जो दूसरा वाला काला वाला वायर लिया था, उसे हम इस लैंप होल्डर के अंदर जोड़ लेंगे। इस प्रकार हमने दोनों लैंप के अंदर ब्लैक वाले वायर को जोड़ लिया है। अब इस ब्लैक वाले वायर को हम सिस्टम न्यूट्रल के साथ जोड़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो काला वाला वायर हमारे स्विच बोर्ड से निकल कर इस फैन तक जा रहा है, इसे हम सिस्टम न्यूट्रल कहते हैं।
तो इस सिस्टम न्यूट्रल को हम इस लैंप के पास से थोड़ा सा कट कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके से आप कट करेंगे तो आपकी वायरिंग भी सही दिखेगी और काम भी अच्छा होगा। तो आपको प्लायर की सहायता से काले वाले वायर का थोड़ा सा इंसुलेशन हटा लेना है। तो यहाँ पर मैंने इंसुलेशन हटा लिया है। यहाँ पर मैं पहले वाले लैंप होल्डर को जोड़ लूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस लैंप होल्डर को कनेक्ट कर लिया है। इसी प्रकार दूसरे लैंप होल्डर के अंदर भी हमें कनेक्शन करने हैं। दूसरे वाले लैंप होल्डर के अंदर भी हम सिस्टम न्यूट्रल से ही कनेक्शन लेंगे। इस लैंप होल्डर के पास से जो ब्लैक वाला वायर जा रहा है उसे हम प्लायर की सहायता से हल्का सा दबा कर उसका इंसुलेशन हटा लेंगे और उसके ऊपर जो हमारे लैंप होल्डर से वायर आ रहा है उसे कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने प्लायर की सहायता से इसके ऊपर का इंसुलेशन हटा लिया है और यहाँ पर भी हम दूसरे वाले लैंप होल्डर के कनेक्शन कर लेंगे। अब हमें इस स्विच बोर्ड तक मेंस सप्लाई लेके आना है। तो मेन सप्लाई लाने के लिए हम स्विच बोर्ड से लेकर इस एमसीबी तक वायर डालेंगे। यहाँ पर हमने जो 2 पोल की और सिंगल पोल की एमसीबी ली है, इनसे फेज और न्यूट्रल वाले वायर निकलेंगे और ये वह वायर हमारे स्विच बोर्ड पर जाकर कनेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि हमारा जो एलडीबी होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, उसके अंदर एक डबल पोल की एमसीबी होती है और उसके बाद 3 या 4 सिंगल पोल की एमसीबी होती है। यहाँ पर मैं आपको केवल एक रूम की वायरिंग समझा रहा हूँ, तो इसलिए हमने सिंगल पोल की एक एमसीबी ली है और डबल पोल की एमसीबी एक ली है। तो यहाँ पर हमने 2 वायर लिए हैं, एक पीले कलर का वायर लिया है और एक ब्लैक कलर का वायर लिया है। पीले कलर के वायर से हम फेज सप्लाई देंगे और ब्लैक कलर के वायर से हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे। सबसे पहले हम इस वायर को कट कर लेंगे। इस एमसीबी से लेकर स्विच बोर्ड तक हमें कितना वायर चाहिए हम उसको मेजर कर लेंगे और उसके अनुसार हम वायर को काट लेंगे। काटने के बाद आपको इस तरीके से वायर को डाल लेना है। यहाँ पर हमने 1.5 mm स्क्वायर के वायर का यूज किया है। जैसा कि आप जो पीला वाला वायर देख रहे हैं उसकी साइज़ 1.5 mm स्क्वायर है। यानी एमसीबी से लेकर हमारे स्विच बोर्ड तक जो वायर आएगा उसकी साइज़ 1.5 mm स्क्वायर होगी। अब यहाँ पर हमने जो 15 एम्पियर का सॉकेट लिया है इसके लिए भी वायर डाल लेना है। तो यहाँ पर हमने ब्लैक और पीले कलर का वायर लिया है और ब्लैक वाला वायर हमने न्यूट्रल के लिए लिया है और पीला वाला वायर हमने फेज के लिए लिया है। पावर सॉकेट के लिए हमें हमेशा 2.5 mm स्क्वायर का वायर यूज करना चाहिए, क्योंकि पावर सॉकेट के अंदर हम हीटर को जोड़ते हैं या गीजर को या फिर एसी को जोड़ते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ज़्यादा रेटिंग का वायर यूज करना चाहिए। अब इस वायर को भी हम लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से उठाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वायर को कट कर लिया है और लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक हम ब्लैक और येलो वाले वायर को लेकर चले गए हैं। पावर सॉकेट के लिए हमें हमेशा अलग एमसीबी का यूज करना चाहिए। यहाँ पर मैंने 16 एम्पियर की जो एमसीबी ली है उसे हम पावर सॉकेट के साथ जोड़ने वाले हैं। पावर सॉकेट और लाइटिंग की एमसीबी अलग अलग रखी जाती है। अलग अलग रखने का कारण यह होता है कि यदि हमारे पावर सॉकेट के अंदर कोई दिक्कत आए तो हमारी लाइट बंद ना हो, इसके लिए हम दोनों की एमसीबी अलग रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो एसी वाला सॉकेट लिया है, इस सॉकेट के अंदर भी हम येलो और ब्लैक वाले वायर को जोड़ेंगे। ब्लैक वाला वायर हम न्यूट्रल के लिए यूज करेंगे और येलो वाला वायर हम फेज के लिए यूज करेंगे। इसकी साइज भी हमने 2.5 mm स्क्वायर रखी है। इसकी सप्लाई हम 15 एम्पियर वाले सॉकेट के अंदर जो वायर जा रहे हैं उसी से लूपिंग करके ले लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो 15 एम्पियर वाला सॉकेट लगाया था वाइट कलर वाला, उसी के पीले कलर के वायर में इस तरीके से आपको कट करना है। इंसुलेशन हटाकर वहाँ पर जो एसी वाला सॉकेट है उसके वायर जोड़ देने हैं और ब्लैक वाले वायर को भी आपको कट करना है और वहाँ पर आपको सॉकेट का ब्लैक वाला वायर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्लैक वाले वायर को जोड़ लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ब्लैक वाले वायर को जोड़ लिया है। इसके बाद हम येलो वाले वायर को भी कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने येलो वाला वायर भी कनेक्ट कर लिया है। अब जहाँ पर हमने जॉइंट किया है वहाँ पर हम टेप लगा देंगे। इसके बाद हमें अर्थिंग वाला वायर डालना होगा। अर्थिंग के लिए हमने यहाँ पर ग्रीन वाला वायर लिया है। ग्रीन वाले वायर की साइज़ 1 mm स्क्वायर तक होनी चाहिए। सबसे पहले हम स्विच बोर्ड से लेकर हमारे मेन जो एमसीबी है वहाँ तक वायर को डाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ग्रीन वाला वायर मेन एमसीबी से लेकर स्विच बोर्ड तक डाल लिया है। अब इसी ग्रीन वाले वायर से दूसरे स्विच बोर्ड के अंदर भी हम लूपिंग कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एसी वाला जो सॉकेट लिया है इसकी लूपिंग भी हम यहीं से कर लेंगे। तो इसके लिए हमने ग्रीन वाला वायर काट लिया है। काटने के बाद हम इसको थोड़ा सा छील लेंगे। एसी वाले पावर सॉकेट के अंदर ग्रीन वाला वायर जोड़ने के लिए हम इस ग्रीन वाले वायर के अंदर यहाँ पर कट लगाएंगे ताकि हम अर्थिंग का वायर इस सॉकेट के अंदर जोड़ सकें। तो कट लगाने के लिए हमने प्लायर से यहाँ पर इंसुलेशन को हटा लिया है। अब इस पर भी हम टेप लगा देंगे। इसी प्रकार 15 एम्पेयर वाला जो सॉकेट है उसके अंदर भी हमें ग्रीन वाला वायर डालना है। तो यहाँ पर हमने वायर की साइज़ लेकर काट लिया है और वायर को अब हम
इस ग्रीन वाले वायर पर जोड़ेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर प्लायर से कट लगा लिया है और इंसुलेशन हटा लिया है। अब यहाँ पर हम इस वायर को जोड़ लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने वायर को जोड़ लिया है। अब हम इस पर टेपिंग कर लेंगे। टेपिंग करने के बाद हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अर्थिंग वाला वायर हमें सारे जो इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए अलग अलग ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक ही ग्रीन वायर से लूपिंग करके सभी इक्विपमेंट पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो 15 एम्पेयर का सॉकेट है, इसके अंदर बोर्ड पर वायरिंग किस तरीके से की जाती है वो भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास 3 वायर हैं। जैसा कि पीला वाला वायर जो है वह फेज वाला है, ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल का है और ग्रीन वाला वायर अर्थ का है। तो सबसे पहले हम फेज वाले वायर को छील लेंगे। तो फेज वाले वायर को छील कर आपको स्विच बोर्ड के अंदर जो स्विच लगा होगा उस पर जोड़ देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पर पीले वाले वायर को जोड़ लिया है। अब इसके बाद हमें काले वाला वायर यानी न्यूट्रल वाला वायर को जोड़ देना है। न्यूट्रल वाले वायर को जोड़ने के लिए हम सबसे पहले इसको छील लेंगे। छीलने के बाद इस न्यूट्रल वाले वायर को इस सॉकेट के अंदर यहाँ पर जोड़ देना है और यहाँ पर लगाने के बाद आपको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। अब हमें एक वायर का छोटा सा टुकड़ा लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक काले कलर का टुकड़ा लिया है। इस काले कलर के टुकड़े को मैं स्विच के ऊपर वाले सिरे पे लगाऊंगा और दूसरे वाले सिरे को मैं सॉकेट के इस पॉइंट पर जोड़ देता हूँ और इसे भी हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। अब इस सॉकेट के अंदर हमें अर्थ वाला वायर जोड़ना है। जैसा कि मैंने बताया था जो ग्रीन वाला वायर है वह अर्थिंग वाला वायर है। अर्थिंग वाले वायर को हमेशा सॉकेट के ऊपर वाले सिरे पर लगाया जाता है। तो यहाँ सॉकेट के ऊपर हमने अर्थिंग वाला वायर जोड़ लिया है। इस प्रकार हमारे 15 एम्पियर के सॉकेट के अंदर वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने एसी वाला जो पावर सॉकेट लगाया है इसके अंदर भी वायरिंग करनी है। एसी वाले पावर सॉकेट के अंदर इस तरीके से वायर लगे हुए आते हैं या फिर लगे हुए नहीं हो तो आप लगा भी सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर रेड और ग्रे कलर के वायर लगे हुए हैं। रेड कलर का जो वायर है वह फेज वाला वायर है और ग्रे कलर वाला न्यूट्रल का वायर है। तो सबसे पहले हम रेड कलर वाले वायर को इस एमसीबी पर यहाँ पर मतलब ऊपर वाले सिरे पर कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एमसीबी के ऊपर वाले सिरे पर रेड वाले वायर को लगा दिया है। दोस्तों जो हमारा एसी वाला पावर सॉकेट होता है उसके अंदर एमसीबी लगी हुई आती है। एसी वाले पावर सॉकेट के अंदर कनेक्शन करने के लिए हमने पीले और ब्लैक कलर के वायर को डाला था। तो यहाँ पर हम पीला कलर का और काला कलर का जो वायर है उनको छील लेंगे। इसके अंदर भी हमें अर्थिंग वाला वायर जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने एक ग्रीन वाला वायर भी लिया है, इसे हम इसके अंदर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम फेज वाला वायर इस एमसीबी के अंदर जोड़ लेते हैं। एमसीबी के निचले सिरे पर हम येलो कलर वाले वायर को इस तरीके से जोड़कर टाइट कर लेंगे। अब हमारे पास जो ब्लैक कलर वाला वायर है उस ब्लैक कलर वाले वायर को इस न्यूट्रल लिंक पर जोड़ेंगे। जैसे अब हमने ब्लैक कलर वाले वायर को न्यूट्रल लिंक पर जोड़ दिया है। न्यूट्रल लिंक पर जोड़कर हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। अब हमें इस सॉकेट के अंदर अर्थिंग वाला वायर भी जोड़ना है। जैसा कि अर्थिंग वाला वायर जोड़ने के लिए यहाँ पर हमें पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर हम अर्थिंग वाला वायर जोड़ लेंगे। वायर को इस पॉइंट पर कनेक्ट करने के लिए हमें और ज़्यादा छिलने की ज़रूरत होगी, तो हमने वायर को छिल लिया है। अब इस पर इस तरीके से लपेट कर आप वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसे वापस से टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे एसी वाले सॉकेट की वायरिंग भी कंप्लीट हो जाती है। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। आगे हम देख लेते हैं कि स्विच बोर्ड की वायरिंग किस तरीके से की जाएगी। यहाँ पर हमने स्विच बोर्ड को ले लिया है। इस स्विच बोर्ड के अंदर 4 स्विच हैं, एक सॉकेट है और एक हमारा फ़ैन का रेगुलेटर लगा हुआ है। सबसे पहले हमें एक इस तरह के वायर की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी वायरिंग करने के लिए हम 2.5 mm तक के वायर का यूज करते हैं। हम बीच वाले जो 3 स्विच हैं उनको सबसे पहले जोड़ेंगे। तो इसके बराबर के वायर को हम काट लेंगे। यहाँ पर हमने मेजर कर लिया है और वायर को हमने काट लिया है। अब हमें इस वायर को दोनों तरफ से इस तरीके से छील लेना है और बीच में से इस तरीके से कट लगाकर थोड़ा सा इंसुलेशन हटा लेना है। तो यहाँ पर हमने वायर को कट कर लिया है। अब इस वायर को हम इन स्विच के अंदर लगाने वाले हैं। वायर के बोल्ट को लूज करके आपको एक तरफ से वायर डालना होगा। इस तरीके से हमने वायर को इसके अंदर डाला है। धीरे धीरे करके हम वायर को तीनों स्विच के अंदर डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों स्विच के अंदर वायर को अच्छी तरीके से डाल लिया है और सॉकेट के पास वाले जो स्विच है उसके अंदर हम वायर को टाइट कर लेंगे। बाकी 2 के अंदर हम वायर को अभी टाइट नहीं करेंगे, उसके अंदर अभी हमें और भी कनेक्शन करने हैं। यहाँ पर जो फ़ैन रेगुलेटर हैं, इस फ़ैन रेगुलेटर के अंदर 2 वायर हैं। इनमें से एक वायर को
हमें बीच वाले स्विच के अंदर इस तरीके से डाल देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस स्विच के अंदर अभी आपको टाइट नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इस वायर को फंसा कर टाइट कर देना है। दोस्तों काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वह रेगुलेटर के वायर को स्विच के आउटपुट पर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने रेगुलेटर के वायर को स्विच के इनपुट पर कनेक्ट कर लिया है और इसका जो दूसरा वाला वायर है उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। जो हमारा 4 नंबर वाला स्विच है उस पर इस तरीके से वायर को लगा देंगे। 4 नंबर वाले स्विच के निचले हिस्से पर हम इस वायर को लगा देंगे। अब हमें मेन सप्लाई वाला वायर जोड़ना है। यहाँ पर हमने पीले कलर का जो वायर लिया है वह मेन सप्लाई वाला वायर लिया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेन सप्लाई वाला वायर हम पीले कलर में ले रहे हैं और हमने पीले और ब्लैक कलर वाले वायर के अंदर टेप कर दी थी ताकि हमें पता चल जाए कि यह मेन सप्लाई वाले वायर हैं। अब मेन सप्लाई वाला जो वायर है उसे हम स्विच बोर्ड के इस सिरे पर जोड़ देंगे। जैसा कि ये वाला जो स्विच है इसके इस सिरे पर हमें मेन सप्लाई वाला वायर जोड़ देना है। ये वाला स्विच हमने लूज छोड़ा था तो यहाँ पर लाकर हमें पीला वाला वायर जोड़ देना है। अब हमें फ़ैन के कनेक्शन करने हैं। तो फ़ैन के लिए हमने रेड वाला वायर लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेड वाला वायर जो है वो हम फ़ैन के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम रेड वाले वायर को लास्ट वाले स्विच पर कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रेड वाले वायर को जोड़ दिया है। अब हम अच्छी तरीके से इसे टाइट कर लेंगे। अब हमें लैंप होल्डर वाले कनेक्शन भी करने हैं। लैंप होल्डर के लिए हमने ब्लू वाले वायर लिए थे। इन ब्लू वाले वायर को हम इन 2 नंबर और 3 नंबर स्विच के ऊपर जोड़ने वाले हैं। जैसा कि 2 नंबर और 3 नंबर वाले जो स्विच हैं वो अभी खाली हैं, तो यहाँ पर हम इन वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 नंबर वाले स्विच के अंदर ब्लू वाले वायर को लगा लेते हैं और इसी प्रकार हम 3 नंबर स्विच के अंदर भी ब्लू वाले वायर को लगा लेंगे। अब हमें न्यूट्रल वाला वायर भी कनेक्ट करना है। न्यूट्रल के लिए हमने ब्लैक वाले वायर लिए हैं। इसके अंदर 2 न्यूट्रल हैं, एक हमारा सिस्टम वाला न्यूट्रल है और एक मेन वाला न्यूट्रल है। ये जो है यह मेन वाला न्यूट्रल है और आप ये जो देख रहे हैं यह सिस्टम वाला न्यूट्रल है। इन दोनों को आपस में जॉइंट करके हम इस सॉकेट के अंदर यहाँ पर लगा देंगे। इस प्रकार हमने न्यूट्रल वाले वायर के कनेक्शन भी कर लिए हैं। न्यूट्रल वाले कनेक्शन हमें सॉकेट पे इस तरीके से करने होते हैं। यहाँ पर हमने कनेक्शन करके इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। अब इस सॉकेट के कनेक्शन करने हैं हमें। अब इस सॉकेट के अंदर हमने न्यूट्रल को तो लगा लिया है। अब हमें फेज को कनेक्ट करना है। फेज को कनेक्ट करने के लिए हम एक छोटा सा वायर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर का हमने एक वायर लिया है और इस वायर को हम इस स्विच से लेके आएंगे और इस सॉकेट पर लाकर कनेक्ट कर देंगे। इस स्विच के इस सिरे पर हमें इस वायर को लगाना है और दूसरे सिरे को इस सॉकेट के इस पॉइंट पर लाकर कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से हमारे इस स्विच बोर्ड के अंदर वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इन वायर के कनेक्शन हमें एमसीबी पर किस तरीके से करने हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसा कि हमारे इस वायरिंग के अंदर 2 सर्किट हमने बनाए हैं। एक सर्किट हमारे इस स्विच बोर्ड पर जा रहा है और ये वाला सर्किट हमारे इस स्विच बोर्ड पर जा रहा है। तो अब इनको किस तरीके से कनेक्ट करना है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो ब्लैक वाला वायर है उनको हम एक साथ कर लेंगे और ब्लैक वाले वायर को एक साथ करने के बाद हम न्यूट्रल लिंक पर इनको लगा लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसे हम न्यूट्रल लिंक बोलते हैं। हमारे घर में जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होता है उसके अंदर ब्लैक कलर का या फिर ग्रे कलर का न्यूट्रल लिंक हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास ग्रे कलर का न्यूट्रल लिंक है। तो हमने इस पर ब्लैक वाले वायर यानी न्यूट्रल वाले वायर लाकर जोड़ दिए हैं। अब हमें पीले वाले वायर यानी फेज वाले वायर एमसीबी पर कनेक्ट करने हैं। जो हमारा 15 एम्पेयर वाला सॉकेट है उसका पीला वाला वायर, मतलब उसमें जो पीला वाला वायर जा रहा है उसे हम 16 एम्पेयर वाली एमसीबी पर कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 16 एम्पेयर की जो एमसीबी ली है उस पर हमने पीला वाला वायर ऊपर की साइड लगा दिया है। अब जो 10 एम्पीयर की एमसीबी है उस पर हम दूसरे वाले वायर को लगा देंगे जो हमारे दूसरे वाले स्विच बोर्ड से आ रहा है। यानी इस वाले स्विच बोर्ड से जो वायर आ रहा है उसे हमने 10 एम्पीयर की एमसीबी पर लगा दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पोल की जो एमसीबी है उसके कनेक्शन भी कर लेते हैं। 2 पोल की एमसीबी के कनेक्शन करने के लिए हमने ब्लू वाला वायर लिया है। इस ब्लू वाले वायर को हम 2 पोल की एमसीबी के ऊपर की साइड लगाएंगे। सबसे पहले हम मेजर कर लेते हैं कि हमें कितना वायर चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमने वायर को काट लिया है। इस वायर के दोनों सिरों को हम छील लेंगे। 2 पोल की एमसीबी से सिंगल पोल की एमसीबी को कनेक्ट करने के लिए हम मिनिमम 2.5 mm स्क्वायर तक के वायर का यूज करते हैं। अब इन सिंगल पोल की एमसीबी को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने ब्लू वाला वायर निकाल लिया है। ब्लू वाला वायर का इतना सा टुकड़ा हम इन दोनों एमसीबी को कनेक्ट करने के लिए लगाएंगे। इस तरीके से आप भी घर में वायरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने छोटा सा एक टुकड़ा लिया था, टुकड़े को हमने इन सिंगल पोल की एमसीबी के अंदर इस तरीके से लगा दिया है। अब हमने ब्लैक वाला वायर लिया है। इस ब्लैक वाले वायर को हम न्यूट्रल के रूप में यूज करेंगे और यह हमारी 2 पोल की एमसीबी से होता हुआ न्यूट्रल लिंक तक जाएगा। और 2 पोल की एमसीबी पर हमने ब्लैक वाले वायर को लगा दिया है और इसके दूसरे सिरे को न्यूट्रल लिंक पर हम लगा देंगे। न्यूट्रल लिंक पर यहाँ पर हम वायर को कनेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद एक ईएलसीबी लगाई हुई है। इस ईएलसीबी से जो वायर निकलेंगे वह हमारी एमसीबी पर जाकर कनेक्ट हो जाएँगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पहले हमें इस तरह की एक एमसीबी या फिर ईएलसीबी लगानी चाहिए। इसका उपयोग यह होता है कि हमारे घर के अंदर मान लीजिए कि अलग-अलग फ्लोर हैं और अलग-अलग फ्लोर पे अलग-अलग एलडीबी लगी हुई है। तो सब एलडीबी के लिए हम इस ईएलसीबी से या फिर एमसीबी से सप्लाई को उठाकर ले जा सकते हैं। यहाँ पर ईएलसीबी के ऊपर वाले सिरे पर हमने ब्लू वाले वायर को लगा लिया है और ब्लैक वाले वायर को इस साइड लगा लिया है। अब इन दोनों वायर को हम ऊपर वाली जो एमसीबी है उस पर ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें वायर को कनेक्शन करना है और अब हम ब्लू वाले वायर को भी ऊपर वाली एमसीबी पर कनेक्ट कर लेंगे। अब हमें इस ईएलसीबी के इनकमिंग पर भी वायर को कनेक्ट करना है। इस ईएलसीबी के इनकमिंग पर वायर इस एनर्जी मीटर से होकर निकलेंगे। इस एनर्जी मीटर की जो आउटगोइंग सप्लाई है वहाँ से वायर निकलेंगे और वह हमारी ईएलसीबी पर जाकर कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे तो एनर्जी मीटर के अंदर हम कोई भी कनेक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी मीटर हमारे इलेक्ट्रिकल बोर्ड के अंडर में आता है, तो हमें एनर्जी मीटर के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं करने होते हैं। एनर्जी मीटर के अंदर यदि हमें कुछ काम करवाना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ही करवाना होता है। यहाँ पर मैंने लोकल एनर्जी मीटर लिया है तो इसके कनेक्शन हम स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ईएलसीबी की इनकमिंग पर वायर को कनेक्ट कर लिया है। हमने 4 mm स्क्वायर के वायर का यूज़ किया है। हमने पीले और ब्लैक कलर के वायर लगाए हैं। सबसे पहले हम ब्लैक कलर का वायर एनर्जी मीटर के न्यूट्रल पॉइंट पर लगा देंगे और फिर येलो कलर का वायर दूसरे सिरे पर लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि घर के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। अब हमें एनर्जी मीटर की इनकमिंग पर भी वायर जोड़ना है। एनर्जी मीटर की इनकमिंग पर जोड़ने के लिए हमने येलो कलर का वायर यूज़ किया है। इस वायर की साइज़ 4 mm स्क्वायर या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है। हमारे एनर्जी मीटर के हिसाब से, हमारे घर के लोड के हिसाब से इस वायर की साइज़ डिसाइड होती है और ये वायर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले स्वयं लगाते हैं। अब इस एनर्जी मीटर पर हमें एक और वायर को कनेक्ट करना है। यहाँ पर हम ग्रे कलर का वायर यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो भी वायर यूज़ होता है इसकी साइज़ 4 mm स्क्वायर या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर हमने ग्रे कलर का वायर लगा दिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। अब दोस्तों इस वायरिंग के अंदर हमने एक ग्रीन कलर का वायर भी बिछाया था जिसे हमने अर्थिंग वाला वायर बनाया है। तो अर्थिंग वाले वायर को भी हम अर्थिंग लिंक पर जोड़ देंगे। अर्थिंग लिंक हमारी जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसके अंदर लगा होता है, तो वहाँ पर हमें वायर को लाकर जोड़ देना है। और अर्थिंग लिंक के अंदर हमें हमारे घर के अंदर हम अर्थफिट बनाएंगे तो अर्थफिट का जो वायर है वह हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर आना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर आकर अर्थिंग लिंक पर जुड़ जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थिंग लिंक के एक सिरे पर मैंने वायर को कनेक्ट कर लिया है और दूसरे सिरे पर मैंने अर्थफिट बनाया है। अर्थफिट से वायर लेके आऊँगा और इस पर कनेक्ट कर दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरीके से वायर कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों ये दूसरा वाला जो वायर लेके आया हूँ मैं, यह अर्थफिट से लेके आया हूँ और हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हमें इस फ़ैन के अंदर भी कनेक्शन कर लेने हैं। फ़ैन के अंदर कनेक्शन करने के लिए हम स्विच बोर्ड से 2 वायर लेके आए हैं। स्विच बोर्ड से हम रेड और ब्लैक कलर वाले जो वायर लेके आए हैं, उसे हम इस फ़ैन के अंदर कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ैन के अंदर ऑलरेडी 2 वायर लगे हुए हैं। तो रेड वाले वायर के सामने हम स्विच बोर्ड वाला जो रेड कलर का वायर है उसे लगा देंगे और ब्लैक कलर के वायर के सामने हम ब्लैक कलर वाले वायर को लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर हमने जो वायरिंग करी है उस वायरिंग का ट्रायल ले लेते हैं। सबसे पहले हम ईएलसीबी को चालू करेंगे। ईएलसीबी को चालू करने के बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर जो एमसीबी लगी होती है उसको ऑन किया जाएगा। यहाँ पर हमने एमसीबी को ऑन कर लिया है। उसके बाद हम सिंगल पोल की दोनों एमसीबी को ऑन कर लेंगे। एक एमसीबी जो हमारे 15 एम्पेयर के सॉकेट पे जा रही है उसको भी चालू कर लेंगे और दूसरा हमारे स्विच बोर्ड पर जा रही है उसको भी चालू कर लेंगे। अब हम स्विच बोर्ड पर आ जाते हैं और एक-एक करके स्विच बोर्ड के स्विच को चालू करेंगे और चालू करके देखते हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर वाले स्विच को चालू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी लाइट जल गई है। 3 नंबर वाले स्विच को चालू करने पर दूसरे वाली लाइट जल गई है। अब हम 1 नंबर वाले स्विच को चालू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 नंबर वाले स्विच को चालू करने पर हमारा फ़ैन चालू हो चुका है। इसका मतलब है कि दोस्तों हमारा सर्किट अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब हम रेगुलेटर को घुमा के देख लेते हैं कि हमारा फ़ैन की स्पीड कम होती है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रेगुलेटर को घुमाया तो हमारे फ़ैन की जो स्पीड है वो भी कम हो गई है। तो मतलब हमारा रेगुलेटर भी काम कर रहा है और हमारा सर्किट पूरा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों इस सर्किट के अंदर बहुत सारे पावर सॉकेट भी हैं, तो पावर सॉकेट का भी हमें ट्रायल लेना चाहिए। पावर सॉकेट का ट्रायल लेने के लिए, पावर सॉकेट को चेक करने के लिए हमने एक ड्रिल मशीन का यूज़ किया है। यहाँ पर देख सकते हैं हम ड्रिल मशीन लेके आ गए हैं। अब ड्रिल मशीन को हम स्विच बोर्ड के अंदर लगा लेंगे और चेक करेंगे कि चलता है कि नहीं चलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ड्रिल मशीन काम कर रही है और ये सॉकेट भी काम कर रहा है। अब हम दूसरे सॉकेट के अंदर ड्रिल मशीन को लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ड्रिल मशीन चल रही है, मतलब ये सॉकेट भी काम कर रहा है। अब हम 15 एम्पेयर वाले सॉकेट के अंदर ड्रिल मशीन को लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ड्रिल मशीन अच्छी तरीके से चल रही है, ये सॉकेट भी काम कर रहा है। मतलब हमने जितनी भी वायरिंग करी है हमारी वायरिंग कंप्लीट है, बहुत सही तरीके से काम कर रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी है।
यदि हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।